नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। एक तरफ अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है और दूसरा विमान वाहक पोत भी भेज दिया है और दूसरी तरफ कह रहा है कि वो ईरान से बातचीत करना चाहता है। 17 फरवरी को बातचीत हो सकती है और इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यह साफ किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुश्मन माने जाने वाले नेताओं से भी मिलने को तैयार है अगर उससे समस्या का हल निकल सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक रूबियो ने कहा कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई मिलने की इच्छा जताते हैं तो ट्रंप उनसे मुलाकात को तैयार है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति किसी से भी मिलने को तैयार हैं। वो इसे कमजोरी नहीं मानते बल्कि समस्याओं को सुलझाने का तरीका मानते हैं। क्या ईरान पर हमले के लिए भेजा गया एयरक्राफ्ट कैरियर? रूबियो का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य ताकतें बढ़ा दी हैं। खबर है कि अमेरिका दूसरा विमान वाहक पोत भी क्षेत्र में भेज रहा है। साथ ही अतिरिक्त युद्धपोत और लड़ाकू विमान की तैनाती की जा रही है। रूबियो ने कहा कि ये कदम ईरान को डराने या हमला करने के लिए नहीं बल्कि रोकने के लिए है। उनका कहना है कि अतीत में ईरान अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना चुका है और इसीलिए एहतियात जरूरी है। अमेरिका का साफ रुख है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रूबियो ने आगे कहा कि अगर ईरान परमाणु हथियार बनाता है तो ये पूरे इलाके और दुनिया के लिए सुरक्षा के लिए खतरा होगा। अमेरिका को ईरान से डील की उम्मीद है क्या? अब इस सवाल के जवाब में कहा जाता है कि सैन्य तैयारी के बीच रूबियो ने यह भी दोहरा दिया कि ट्रंप पहले बातचीत चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति हर समस्या को समझौते से खत्म करना पसंद करते हैं और आने वाले दिनों में अमेरिकी प्रतिनिधि की तरफ से विटकॉफ और जेरेड कुशनर ईरान से बातचीत कर सकते हैं और ये साफ संकेत है कि अमेरिका एक तरफ दबाव बना रहा है, दूसरी तरफ दरवाजा भी खुला रख रहा है। चीन को लेकर क्या अमेरिका ने कहा, ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, रूबियो ने यह भी कहा कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों के चीन से संपर्क को लेकर परेशान नहीं है। उन्होंने कहा कि बड़ी ताकतों के बीच बातचीत होना सामान्य बात है। याद दिलाया कि ट्रंप खुद भी चीन जाने की योजना तैयार कर रहे हैं और पहले भी शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हो चुकी है। अमेरिका का संदेश साफ है कि अगर ईरान समझौता करता है तो बातचीत होगी, नहीं तो फिर दबाव बढ़ेगा।